जय देशों साथियों, सभी को नमस्ते। चलिए साथियों, हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आज हम लोग फिर एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक नए अध्याय की चर्चा करेंगे। आज की जो साथियों चर्चा का विषय है, आज की चर्चा का विषय है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र हिंदी में इसको बोलते हैं। हमारे शरीर में ब्लड कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में आज की क्लास है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। साथियों इसको हिंदी में कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब है? हार्ट जो हमारा हृदय है, हम लोग अक्सर सुनते हैं मेरा दिल दुखा दिया, बहुत दर्द हो रहा है। ये सारी चीजें क्या हृदय में दर्द होता है? क्या दिल दुखता है? कहते हैं हृदय से सोचो, क्या हृदय में कोई थिंकिंग कैपेसिटी है? ये सब चीजें, उन्हीं सब चीजों का आज हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों जो हार्ट है, हार्ट और ब्लड वेसल, पूरे हृदय जो है हमारे शरीर में एक अंग है। अभी हम उसका फोटो इत्यादि देखेंगे, जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। पूरे बॉडी का पंपिंग सेट, गांव वगैरह में आपने देखा हो, एक पंपिंग सेट लगा होता है जो पूरे खेत खलियानों में पानी भर देता है। जहां भी उसको आप नाली बना देंगे, खेत में पानी भर देता है। वही काम हमारे शरीर में हृदय करता है। और जैसे गांव में आप देखते हैं, उसको मैं भूल गया नाम, क्या मेड़ बांध दी जाती है, मेड़ बांध दी जाती है तो रास्ता बन जाता है। वैसे ही अब पूरे हर खेत के हर कोने में पानी पहुंच जाता है। वैसे ही हृदय जो ब्लड पंप करता है अंदर शरीर में ले जाने के लिए, जो रास्ता है उसको ब्लड वेसल्स, खून वेसल्स मतलब वेसल्स को हिंदी में नलिका, रक्त नलिका इसको कहते हैं, ब्लड वेसल्स।
तो हृदय और ब्लड वेसल दोनों को इकट्ठा मिला के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। यह हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी शहर में जो रोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या कहता है, रोड होनी चाहिए और गाड़ियां होनी चाहिए, है कि नहीं। तो रोड हो गया हमारा ये ब्लड वेसल्स और गाड़ी हो गई हृदय। हृदय ही धक्का देता है। तो पूरे शरीर का यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम स्टडी करने चल रहे हैं। और सिर्फ यही ट्रांसपोर्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम तो ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले जाता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो लिम्फ कैरी करता है, लिम्फ फ्लूइड। ये जो है ये ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बल्कि हम इसको कहें इट इज ए ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ज्यादा करेक्ट रहेगा, ब्लड को ले जाता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है, पूरे शरीर में ब्लड ले जाता है। अब ब्लड जो जो काम करता होगा वही यही इसका काम होगा। यह हमारे शरीर से फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है, ब्लड में मिलाता है। इट्स फंक्शंस, कार्डियोवास्कुलर के ये 5 फंक्शन हैं। फेफड़े से ऑक्सीजन लेके खून में मिलाना और पूरे शरीर में ले जाना, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और खून के द्वारा फेफड़े में ले आना, दूसरा काम। तीसरा, जो हम खाना पीना खाते हैं या न्यूट्रिएंट लेते हैं, पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाना, यह ब्लड सिस्टम का काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। और पूरे शरीर में जहाँ भी गंदगी इत्यादि है उन सबको, यानी टॉक्सिन उपलब्ध है, उन सबको क्या कहते हैं, इकट्ठा करके किडनी और लीवर में पहुंचाना है। ठीक है। और इम्यून सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड एंटीबॉडीज। कहीं पर भी कोई बीमारी हो जाए तो आपको साथियों पता है कि हमारे बॉडी में ही इम्यून सिस्टम है। इम्यून सेल्स जाती हैं और उस एरिया को, जहाँ जो नुकसानदायक कोशिकाएं हैं उसको मार देती हैं। तो यह 5 काम, यानी खून के द्वारा जो जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है वही इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है। ऑक्सीजन को हर सेल लेवल पे ले जाना, हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर बाहर लाना, न्यूट्रिशन को सेल लेवल तक ले जाना और उधर से टॉक्सिन वापस ले आना, इम्यून सेल्स और एंटीबॉडीज, यह 5 चीज़ों को, 5 इसके फंक्शन हो गए। अब आते हैं व्हाई इज नीड टू स्टडी, हम क्यों अध्ययन करें। तो साथियों इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे शरीर में। योग का जो भी हम अंग कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह सब हमारे शरीर के मानसिक अवस्था को निरूपित करता है। और मानसिक अवस्था आपके ब्लड फ्लो में भी रिफ्लेक्ट होती है। जो एक्सपर्ट लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, वो ब्लड फ्लो, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है ये देख के ही आपका मूड बता सकते हैं। तो चूंकि योग में हम एक ऐसे राह पे चल पड़े हैं जहाँ पे हम अकारण प्रसन्न रहेंगे। अकारण प्रसन्न रहने वाले जगह पर ले जाने का नाम है योग। तो अकारण प्रसन्न रहेंगे तो उन सब यम नियम आसन इत्यादि करने से ब्लड सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, खून कैसे बदल जाता है, खून का मूवमेंट शरीर में कैसे बढ़ जाता है, कुछ अंगों में खून का दौड़ान बढ़ जाने से उनका हेल्थ बढ़ जाता है। इसलिए हमें ये स्टडी करना जरूरी है। अब आता है स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस। स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस का क्यों, हम ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या दिखा रहा है। तो साथियों जैसे मैं बताऊं कि मेरे शरीर से अगर इस समय सारा ब्लड निकाल लिया जाए, आप सोचिए ये ब्लड एक एक कोशिका तक जीवन तत्व को ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड ले आना। अगर ये ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम 1 मिनट के लिए भी हमारा काम करना बंद कर दे, शायद हमारी मृत्यु हो जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम चूंकि हृदय आ गया, हृदय तो जब से पैदा होते हैं तब से लेके मृत्यु तक लगातार धड़कता रहता है।
कभी भी नहीं थकता, कभी भी कोई शिकायत नहीं करता। आप कुछ भी कहें, गुस्सा हो, चिल्लाएं, डांटे, मारें, सीने में जोर से पीटें, लेकिन क्या हृदय रुकता है? हृदय हमेशा आपके भले के लिए ही समझता है। तो अगर स्पिरिचुअलिटी देखना हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा स्पिरिचुअलिटी कहीं नहीं दिखेगा। स्पिरिचुअल वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ और सिर्फ देना जानता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे का भला जानता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम या हृदय और रक्त नलिकाएं ऐसा ही हैं, हमें सिखाती हैं कि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा बन जाना है, बुराई को लेना है और अच्छाई को देना है। सारी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ये एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला ब्लड देता है। देता वो है जिससे पूरे शरीर का विकास हो, और ये सारा जो है नीला तत्व ले लेता है। तो यानी ये कहिए जो भगवान शंकर ने विष पिया था, क्या हम नहीं कह सकते ये हृदय ही है? वहाँ सिंबॉलिक है, कहानी बताई जाती है, समुद्र मंथन होता है, जहर निकलता है, तो कौन पीता है? साथियों, समुद्र मंथन हमारे दिमाग में चलने वाली घटना है, जो हम अच्छाई और बुराई के बीच दिन भर मंथन करते रहते हैं, ये करूं कि नहीं, वो करूं कि नहीं, ऐसा लिखूं वैसा लिखूं, ये तो दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जो उसका गलत प्रभाव आता है, जब आप गलत चीजें भी सोचते हैं, गलत बात सोचते हैं, तो आपके बॉडी का ब्लड इम्प्योर होता है। और वो इम्प्योर ब्लड कौन लेता है लास्ट में? वो इम्प्योर ब्लड लेता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यही है भगवान नीलकंठ, जो कहते हैं ना कि नीलकंठ भगवान शिव जो जहर पी लेते हैं और पूरा कंठ जिनका नीला हो जाए, यह हृदय ही वास्तव में भगवान नीलकंठ हैं। दिमाग में चलने वाली घटनाएं ही समुद्र मंथन हैं। तो समुद्र मंथन में जो जहर निकलता है, कौन पीता है? भगवान शंकर, यानी हृदय। तो अब हम समझ गए कि हाँ, यह स्पिरिचुअल सिस्टम का क्या मतलब है। सर्कुलेटरी सिस्टम कितना बड़ा स्पिरिचुअलिटी मैसेज लेकर घूम रहा है। अब चलते हैं आगे साथियों। ये जो हृदय है जिसको हम बोलते हैं, ये कैसा होता है? आपने तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, अब तो फिल्मों का जमाना है, दिल का फोटो कैसे दिखाते हैं? एक पान के पत्ते जैसा, जिसका नीचे का हिस्सा पतला और ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है। ये कोनिकल, मतलब इसको कोन कहते हैं। जो ये स्ट्रक्चर है, आप दिल का फोटो देखे, हृदय का फोटो कहीं ऐसे, मैं आगे चल के दिखाता हूँ, कहीं फोटो लगा होगा। ये देखिए, अगर ये देखे तो हृदय ऐसे तो होता है। देखिए ये जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, या बाद वाले फोटो में देखें, एक फोटो मैंने और लगा रखा है चर्चा के लिए। ये देखिए, ये है हृदय। दिल का फोटो ऐसे, ये कोनी का, इसको, इस आकृति को कोन कहते हैं। ये जो नीचे जो चौड़ा हिस्सा है, इसको बेस कहते हैं, जो पतला हिस्सा है इसको शीर्ष कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो हृदय है, उसका बेस ऊपर है और पतला हिस्सा नीचे की तरफ है। यही यहाँ पर लिखा है। हृदय कैसा है? कोनिकल है, हालो है, अंदर खाली जगह है। कहाँ पर है? जो सीने की हड्डी है इसके ठीक पीछे है, दोनों फेफड़ों के बीच में है। जो डायाफ्राम है उसके ऊपर रेस्ट करता है। कितना बड़ा होता है? तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबा और 300 ग्राम वजन का होता है। और हृदय का ज़्यादातर हिस्सा बाएं साइड में होता है। तो जो 2/3 हिस्सा है शरीर के बाएं साइड में होता है। और इसका जो बेस है, यानी जो ऊपर का हिस्सा है, स्केलेटन सिस्टम अगर आपको याद हो, स्केलेटन सिस्टम में बताया गया है थोरैसिक, जो हमारा जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसका एक कर्व है, आपको अगर याद हो, जो कि सर्वाइकल कर्व, थोरैसिक कर्व, लंबर कर्व, सैक्रल कर्व। थोरैसिक कहाँ होता है? C1 से C7 सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, जो 12 उसके मनके होते हैं रीढ़ की हड्डियों के पीछे होते हैं, पीछे की तरफ, वही 12 यहाँ पर है। तो जो दूसरा है, यहीं से हृदय शुरू होता है। 2 से लेकर 9 के बीच हृदय स्थित रहता है। और ये दोनों फेफड़े यहाँ पर है, बीच की हड्डी स्टर्न है, यहीं पर एकदम सुरक्षित रहता है हृदय। भगवान शंकर का ये है। बड़ा अच्छा ये चीज डिस्कशन में सारी बातें आ जाती हैं। जब मैं क्लास करने आया हूँ तो ये सोच के नहीं आया हूँ
लेकिन देखिए अपने आप ये चीज निकल रहा है, तो ऐसे ही निकलता है डिस्कशन से। हृदय के बारे में मैंने आपको बताया। तो सेकेंड रिब से नाइन्थ रिब तक ये याद रखें। बेस इज एट सेकेंड रिब एंड एपेक्स इज एट नाइन्थ रिब, ये इंपॉर्टेंट चीज। जो यानी T2 थोरैसिक केविटी में जो T12 दूसरा 2 से 12 तक होता है, तो दूसरे से शुरू होकर 9वें तक हृदय का स्ट्रक्चर है। हृदय 3 लेयर से मिलकर बना है। पहले को बोलते हैं सबसे ऊपर मतलब पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये याद रखिए। ये मैं कैसे याद करता हूँ, पेरी मतलब परिधि, मैं ऐसे याद करता हूँ। एक मिनट, मैं शायद आपको, मैं क्षमा चाहता हूँ, शेयर नहीं किया इसलिए आपको दिख नहीं रहा। हाँ साथी, तो हार्ट के बारे में जैसे मैंने पूरा बता दिया, ये नोट्स देख लीजिए। तो ये कोनिकल स्ट्रक्चर है, हालो स्ट्रक्चर है, डायाफ्राम के ऊपर रहता है, स्टर्नम के पीछे है, और दोनों फेफड़ों के बीच में है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, 300 ग्राम वजन का है। हृदय का 2/3 हिस्सा बाएं तरफ रहता है, और ये जो सीने में जो रीढ़ की हड्डी है उसके दूसरे पॉइंट से T2 से शुरू होता है और T9 पे थोरैसिक, अगर आपको उसका याद हो, स्केलेटन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, जो थोरैसिक कर्व होता है उसमें 12 मनके होते हैं, तो दूसरे से लेकर 9 के बीच हृदय स्थित है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बनता कैसे? ये मैं कहूँ कि जो हृदय स्ट्रक्चर कैसे 3 लेयर का मिलकर बना होता है। पहली लेयर का नाम है सबसे ऊपर पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा इंडोकार्डियम। इसको याद, मैं कैसे याद रखना हूँ, पेरी मतलब परिधि, इंडो मतलब अंत, और जो बीच में रहेगा मायो, तो 3 हो गया पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। जो ये पेरिकार्डियम है, बीच वाली लेयर है साथियों, यही हृदय को चलायमान करती है, संकुचित करती है। जो आप सोचते हैं हृदय धड़कता है, दिल धड़कते हुए फोटो देखते हैं आप, वो मायोकार्डियम बीच वाले का काम है। जब कहते हैं इनको हार्ट अटैक आ गया, इनका हृदय फेल हो गया, यही मायोकार्डियम जो मसल है यह काम करना बंद कर देती है। अच्छा, तो देखिए हम हृदय, अब ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जो खून की नलियां होती कैसे होती, ये एक डिफिनीशन है, इसको साथियों याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। हृदय से जो भी नली जो ब्लड को हृदय से दूर ले जाती है, उसमें शुद्ध ब्लड भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है। वो अभी कैसे हम पिक्चर देखेंगे, अभी फोटो देखेंगे, लेकिन अभी ये समझ लें, जिस नली में ब्लड हृदय से दूर जाता है उसको आर्टरी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम धमनी है। और वही आर्टरी जब आगे जाती है शुद्ध, सॉरी मतलब खून को आगे ले जाके, तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं आर्ट्रियोल्स। ये स्पेलिंग आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, ये है आर्टरी, यानी ब्लड को हृदय से दूर ले जाने वाली नली आर्टरी है। जो नली ब्लड की तरफ ले आती है, जो उसको कहते हैं वेन्स। वेन्स, इसके छोटे छोटे हिस्से को, ये वेन्स जो है बटी रहती है वेन्यूल्स में, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स। जो ब्लड हृदय से दूर जो नली ले जाए उसको धमनी कहते हैं, आर्टरी। जो नली ब्लड को हृदय की तरफ ले आए उसको वेन्स बोलते हैं, या वेंक्यूल्स, वेन्यूल्स सॉरी। अच्छा, ये हो गया, तो ये तो आप समझ गए। और ट्रांजिशन, जैसे मैं एक बात बताऊं साथियों कि यह है, मैं कह रहा हूँ ये आर्टरी है, ये वेन है, अब नीचे कैपिलरी कहने चल रहा हूँ, ये सब तो देखा जाए तो एक शरीर की एक बड़ी सी नली के नाम है। इधर से प्योर ब्लड आ रहा है मान लीजिए, अब यहाँ पे बीच में अंग है, मान लीजिए कि ये स्टमक है, इसमें नली आई प्योर ब्लड लेके आई, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं ऑक्सीजन को, प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, इम्प्योर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से ब्लड आया, यहाँ स्टमक है, यहाँ जब पहुंचा तो ऑक्सीजन निकाल ले गया, और ऑक्सीजन ने यहाँ पे ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भर दिया, यही आगे चल गया। तो जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है ये हृदय से दूर जा रहा है,
इसको कहेंगे आर्टरी, क्योंकि ये हृदय से दूर आ रहा है। जब ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, ये आगे की तरफ चल पड़ा, तो ये घूम के हृदय की तरफ जाएगा, तो उसको कहते हैं वेन। तो देखा जाए तो एक पाइप साथियों, एक ही पाइप को एक स्तर तक उसको आर्टरी, आगे उसको वेन कहते हैं। अब बीच में जो जगह है, जब जैसे स्टमक में एग्जाम्पल ले रहा, मान लीजिए स्टमक है, अब स्टमक की कोशिकाओं में कैसे, जिस जगह पे, यानी ये जो इधर से मोटी पाइप आ रही है आर्टरी, यहाँ आके खूब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसमें उस टुकड़ों में से ऑक्सीजन कोशिकाओं में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, फिर यहाँ पे वही जो छोटी छोटी पाइप फिर मोटा इकट्ठा होकर एक मोटी सड़क बन जाती है कि नहीं। जैसे आप किसी हाईवे से जाते हैं, उस शहर में घुसते ही वो सैकड़ों सड़क बन जाता है, और फिर शहर पार करते ही हाईवे फिर से एक हो जाता है। ऐसा ही साथियों, तो जो हाईवे शहर में घुसता है यानी हृदय से दूर जा रहा है उसको आर्टरी, जो हाईवे हृदय की तरफ जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है, उसको वेन। और जो हृदय, जो मतलब इन दोनों के बीच ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, जो शहर है बीच में जहाँ, उसको कहते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी इज ट्रांजिशन बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, ये समझ, यही यहाँ लिखा है, ट्रांजिशन बिटवीन आर्टरी एंड वेन टेक प्लेस एट कैपिलरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब साथियों, ब्लड सर्कुलेशन, कितने प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, ये भी जैसे मैं यही बार बार कहता हूँ, ये सिर्फ नाम है और कुछ नहीं। ब्लड तो भाई हृदय पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड पहुंचाता है, अशुद्ध ब्लड को पंप करके फेफड़े में। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ब्लड सर्कुलेशन के 3 पार्ट बना दिए गए हैं। कैसा कैसा है वो इस फिगर से हम देखें। ये एक छोटा सा फिगर है साथियों, ये मैं बता देता हूँ। इस फिगर को खूब ध्यान से समझ लें, तो कभी भी आप तो योग करने आए हैं तो ठीक है, और अगर आप टीचर बनेंगे तो भी ये पिक्चर जानना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे शरीर में साथियों, पूरे शरीर में ब्लड ऐसे ही मूव करता है। तो इस फोटो को खूब ध्यान से देखें। ये बीच में जो, जहाँ मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है यही हृदय है, दिल हमारा यही है। अभी हम हृदय का साथियों संरचना स्टडी करेंगे। इसके अंदर 4 अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, 4 खाने, जैसे एक अलमारी में 4 खाना होता है, हृदय में 4 खाना होता है। तो खानों की चर्चा हम अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे, और वो चलिए कर लेते हैं। जो खाने होते हैं, ऊपर वाले दोनों खाने को एट्रिया बोलते हैं, ATRIA। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। और जो नीचे वाले दोनों खाने होते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो देखिए यहाँ मेरा कर्सर देखिए, ये हृदय है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो जो ऊपर के 2 हिस्से होते हैं इनको बोलते हैं एट्रियम, दोनों को कंबाइन करके आट्रिया, एट्रिया ATRIA। और नीचे के दोनों खाने को वेंट्रिकम, वेंट्रिकल को। तो आप देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, राइट एट्रियम मतलब दाहिने साइड में जो ऊपर वाला हिस्सा है, बाएं साइड में जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे वाला हिस्सा दाहिने साइड में है उसका नाम है राइट वेंट्रिकल, और जो बाएं साइड में है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हृदय में साथियों 4 कंपार्टमेंट हुए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे समझिए, ठीक। अब काम क्या क्या होता है देखिए। जो ऊपर का दाहिना मतलब सॉरी बाएं वाला, यहाँ जो फोटो आपको दिख रहा है, जहां जहां रेड कलर से पाइप दिख रही है, यह ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाए, यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। जो जो नीला दिख रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो देखिए जो ये पैर जो हमारा बायां जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो नीचे वाला साथी जो वेंट्रिकल होता है, यहीं से एक मोटी सी पाइप निकलती है जो पूरे शरीर में, नीचे वाला जो बाएं साइड में जो ये है क्या बोलते हैं, हृदय का हिस्सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल,
उससे प्योर ब्लड निकलता है। वो कैसे निकलता है अभी हम समझ लेंगे तुरंत। तो आप ये समझे कि हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। बाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड निकलता है और आगे जाता है। आगे जब ये साथियों जाता है तो क्या होता है कि ये नली, ये जो इसको जो मेन नली होती है जो हृदय से निकलती है, इसका नाम है एरोटा, AROTA। हृदय से निकलने वाली मेन नली को एरोटा कहते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा है एरोटा, ये लिखा है एरोटा टू सिस्टमेटिक आर्टरीज। ये एरोटा है, ये आपको दिख रहा है जो ये नली है। क्लियर है साथ में? अच्छा, अब क्या होता है, जब ये हृदय से निकलता है, मतलब हृदय से ये नली निकली, तो सबसे पहला इसका काम क्या है, हृदय में भी तो कोशिकाएं हैं, उनको भी तो प्योर ब्लड चाहिए। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से जब वो शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन वाला निकलता है, तो सबसे पहले एक नली छोटी सी निकलती है जो हृदय क्षेत्र को ही ब्लड सप्लाई करती है। कभी आपने देखा है हाईवे बनता है रोड पे, तो सबसे पहले जो लेबर होते हैं अपना घर खुद बनाते हैं, वो तो दिन रात वहीं काम करेंगे, तो उनको खुद को भी तो रहना है, खाना पीना बनाना है। तो हृदय पहले दुनिया भर को यानी पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करने से पहले खुद की कोशिकाओं को ही ब्लड देता है, जिससे उसका काम चलता है। तो इस जो मतलब जो एरोटा है, जो हृदय से निकलने वाली धमनी है, उसका में से जो छोटा सा हिस्सा हृदय को ब्लड सप्लाई करता है, इसको कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। वह यहाँ फिगर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन हृदय से निकलते ही एक छोटी सी नली हृदय में ब्लड को सप्लाई करती है। चूंकि हम देखें ब्लड सर्कुलेशन स्टडी कर रहे हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन 3 तरह का होता है। तो जो हृदय से ब्लड निकला, सबसे एक उसका एक छोटा सा हिस्सा हृदय में ही अन्य सेल को सप्लाई हो जाता है। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। यही आगे देखिए ये लिखा हुआ है, ये कोरोनरी सर्कुलेशन। दिस रिफर्स टू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनटू हार्ट सेल। देखिए ये हार्ट में ही जो ब्लड जाए उसको कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, अब ये जब एरोटा गया, मतलब एरोटा निकली, उसका कोरोनरी हृदय में ब्लड चला गया, जो बाकी ब्लड है एरोटा 2 हिस्सों में बंटती है। एक हिस्सा हृदय से सिर के ऊपर की तरफ ब्लड ले जाता है, सिर से ऊपर की तरफ। सिर्फ सिर में नहीं, ये जो हिस्सा जहां मेरा कर्सर है, ये सिर्फ सिर की कोशिकाएं नहीं दिखा रहा है, सिर और अपर लिम्ब यानी दोनों हाथों में सीने के ऊपर के हिस्से में एरोटा का ये वाला हिस्सा ब्लड ले जाता है। और एरोटा का नीचे वाला हिस्सा, नीचे पेट है, पेल्विक जोन है, हाँ पैर हैं, तमाम जो नीचे सीने के नीचे के अंग जो है, उसमें एरोटा का दूसरा हिस्सा ब्लड ले जाता है। तो ये रेड कलर वाला साथियों देखिए, इससे आप समझ गए कि हृदय से ऑक्सीजन वाला ब्लड निकलता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, फिर वो कोशिकाओं में पहुंचता है, वहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। देखिए यहाँ दिख रहा रेड कलर का गया, फिर छोटी छोटी ब्रांचेस बनी और फिर ये नीले रंग का हो गया। नीला रंग मतलब जहर, विष निकल गया है। हर कोशिका में विष, जो समुद्र मंथन हो रहा है और विष निकल गया। ये विष कहाँ, कौन किसकी तरफ जाएगा? भगवान शंकर की तरफ। यानी क्या बोलते हैं, नीलकंठ, इसीलिए नीला नीला दिख रहा है। तो देखिए एक यानी जो एरोटा ऊपर गया, जब ये लौटता है तो जहरीला खून या इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाई ऑक्साइड लोडेड ब्लड लेकर आता है। और यही खून जो नीचे गया, ये भी जहरीला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आता है। जो नीचे से पाइप आती है हृदय की तरफ, देखिए ये कैपिलरी के बाद यहाँ से तो ब्लड अब हृदय की तरफ चल रहा है, यहाँ से ब्लड हृदय से दूर जा रहा है, इसको एरोटा कहते हैं। अब यहाँ से ब्लड हृदय की तरफ आने लगा, इसी पाइप का नाम आगे चल के वेन पड़ जाता है। तो जो नीचे हृदय के नीचे यानी पेट से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है,
या पूरा लोअर लेग है, मतलब जो नीचे के पैर हैं, लोअर लिम्ब है, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो नली लाती है, इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। ये याद रखिए, इंफीरियर वेना कावा। जो ऊपर से जो नली आ रही है, ऊपर वाला, यहाँ इस फोटो में नाम नहीं लिखा, लेकिन आप देखेंगे कोई और पिक्चर में दिख जाएगा। ये देखिए, जो ये रेड कलर आ रहा है, ये तो एरोटा है, क्योंकि खून दूर जा रहा है हृदय से, आर्टरी हो गई। लेकिन इसमें जो है नीले वाले में खून हृदय की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। एक हो गया इंफीरियर वेना कावा और दूसरा हो गया सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा जो नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आती है, जो सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आती है। ये दोनों इम्प्योर ब्लड हैं, नुकसानदायक हैं। ये हृदय का काम है इनको प्योर करना। तो ये दोनों सबसे पहले कहाँ इकट्ठा होते हैं? राइट अट्रिया, अट्रियम जो हृदय का दाहिने साइड में, अगर आप ये फोटो देख रहे हैं, यहाँ दाहिने साइड में ये दोनों नली आके खत्म हो जाती है। तो राइट एट्रिया, यहाँ पर आर ए इसको बोलते हैं। आर ए में ये इम्प्योर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? इम्प्योर ब्लड जब यहाँ इकट्ठा हो जाता है, अब इसमें हृदय क्या करेगा? इसको हृदय ये करता है, इसको फेफड़े की तरफ भेजना है। क्यों? क्योंकि फेफड़े में ही इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इसमें वापस ऑक्सीजन आएगा। तो अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऊपर से आया, नीचे से आया, राइट एट्रियम में इकट्ठा हो गया। और जब ये ऊपर वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला डिब्बा है, अलमारी का खाना है, राइट एट्रियम जब भर जाता है, तो एक जोर की आवाज आती है। और यहाँ राइट एट्रियम यानी ऊपर की जो अलमारी है, नीचे अलमारी का नाम है राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, ऊपर राइट एट्रियम है। आप मेरा कर्सर देखते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ये राइट एट्रियम है, नीचे वाला हिस्सा राइट वेंट्रिकल है। तो जब ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड वाला भर जाता है, तो उससे ब्लड जोर से, एक दरवाजा लगा रहता है दोनों तरफ, वो दरवाजा खुलता है और सारा इम्प्योर ब्लड नीचे वाले वेंट्रिकल में भर जाता है, राइट वेंट्रिकल में भर जाता है। और ये ब्लड फिर क्या होता है? नीचे भर गया। अब नीचे, अच्छा, ऊपर जो लेफ्ट, जो ऊपर से नीचे आने के बीच जो एक दरवाजा है, उसका साथियों नाम है ट्राई कस्पिड वॉल। ये फोटो में नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप एक हृदय का कोई फोटो देख लें तो ट्राई कस्पिड वॉल दिखा दिया जाएगा। तीन तरह का, तीन पल्ले का दरवाजा होता है, आप ये कह सकते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग घर में दो दरवाजा दिखाते हैं, एक बड़ा गेट, एक छोटा गेट, या कार वगैरह खड़ी करने के लिए कैसे बड़ा सा दरवाजा बनाते हैं, तो तीन चार उसमें हिस्से होते हैं, तीन चार जगह कुंडी लगी होती है खोलने के लिए। तो वही साथियों ये ट्राई कस्पिड वॉल्व है। तो जब राइट एट्रियम में भर जाता है, तो ये नीचे राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में जब भर जाता है, जब इम्प्योर ब्लड यहाँ भर गया, तब क्या होता है? हृदय सिकुड़ता है। अब कैसे सिकुड़ता है वो हम बाद में देखेंगे। हृदय सिकुड़ता है, और हृदय के सिकुड़ते ही यह जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, मेरा कर्सर आप देखते रहे, हृदय के सिकुड़ते ही पहले यहाँ इम्प्योर ब्लड आया, नीचे से आया, हृदय के ऊपर दाहिने हिस्से में एट्रियम में भरा, फिर जब भर गया तो नीचे आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में हृदय सिकुड़ता है, तो देखिए ये दो फेफड़ों की तरफ चला जा रहा है, देख रहे हैं? राइट वेंट्रिकल से दो पाइप गई है फेफड़ों की तरफ, और नीले रंग का दिखा रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ये जा रहा है, फेफड़ों में जाता है। अब फेफड़ों में जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे एल्वियोलाई, जो आपने रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, एल्वियोलाई के ऊपर ये एक्सचेंज होता है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन उस ब्लड सेल में फिर भर जाता है।
और यही दूसरी यानी एक नली गई, फिर दूसरी नली से ब्लड आता है और हृदय के बाएं जो ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भर जाता है। तो देखिए कितना अच्छा सिस्टम भगवान ने बनाया है। नीचे कैसे चला, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हमारा, सॉरी मैं गलत बोल दिया, राइट वेंट्रिकल से चलता है नीचे, राइट, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, मैं क्षमा चाहता हूँ। जो हृदय का नीचे बाएं ओर हिस्सा है यहीं से प्योर ब्लड निकलता है, एरोटा में जाता है, नीचे एरोटा से जाता है ऊपर, नीचे चेंज होके ये कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, जहरीला हो जाता है, ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। यहाँ दोनों ये हुई इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा। यहाँ राइट एट्रियम में भर जाता है, भरने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, सॉरी इसमें राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से हृदय संकुचित होता है, दबता है, जिसको आप सिस्टोल कहते हैं। फिर ये इम्प्योर ब्लड फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन हम इनहेल किए और वही इनहेल करने वाली ऑक्सीजन ब्लड में भर के और आके फाइनली बाएं वाले एट्रियम में भर जाती है, लेफ्ट एट्रियम में। ये हृदय का और फेफड़े का कंबाइंड फंक्शन है। देखिए कैसे कितने अच्छे ढंग से पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फ्लो ये बनाए रख रही हैं। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है अच्छे से। फिगर ये बार बार देखें, समझें। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, तो अब चूंकि हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कैसे स्टडी करते हैं, तो पहला आप देखें एरोटा में जब ये ब्लड जाता है तो यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध ब्लड आया एरोटा में, तो ये ऊपर सिर को ले जाता है और हाथ को ले जाता है, और नीचे वाली जो ब्रांच है यह सीने के नीचे पेट, जेनाइटल ऑर्गन और जो कमर के पास के अंग हैं और नीचे पैरों में ब्लड ले जाता है। इस सिस्टम को, इस यानी सर्कुलेशन के इस हिस्से का नाम है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक कहते हैं, तो यानी जो ब्लड सर्कुलेशन इन होल बॉडी एक्सेप्ट लंग, सिर्फ लंग छोड़ दिया जाए, लंग और हृदय, जो हृदय में सर्कुलेशन है उसका नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन, ये मैंने बता दिया, और जो हृदय और फेफड़े को छोड़ के पूरे शरीर में जो सर्कुलेशन है उसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी मैं दिखाता हूँ जो टेक्स्ट लिखा है, ये सब सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन है। क्यों? क्योंकि हृदय और फेफड़ा नहीं छुपा, जो हृदय के अंदर ही ब्लड जा रहा है कोरोनरी, और ये सर्कुलेशन साथी जो हृदय और फेफड़े के बीच होता है, यहाँ देखिए फेफड़े के बीच हो रहा है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो तीन तरह के सर्कुलेशन हुए। कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब हृदय में ही ब्लड ले जाना, पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हृदय में, सॉरी फेफड़े में ब्लड, फेफड़े और हृदय के बीच ब्लड का एक्सचेंज, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो उसके अलावा हृदय और फेफड़ों के छोड़कर जो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये तो समझ में आ गया साथियों कि तीन सर्कुलेशन कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज में एक ऑब्जर्वेशन है, आप देखिए कि जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड वेसल है कौन है, ये एरोटा नहीं, ये क्योंकि ब्लड को हृदय से दूर ले जा रही है तो ये आर्टरी है, आर्टरी है, इसका नाम है एरोटा। आर्टरी तो एक जनरल टर्म है लेकिन इसका विशेष नाम है एरोटा। इसमें ब्लड कैसा है, ऑक्सीजन लोडेड। अब जो राइट वेंट्रिकल में जो ये खून भर गया, जो अशुद्ध खून आया, पहले लेफ्ट में फिर राइट में भर गया, फिर यहाँ से दोनों फेफड़ों में चला जाता है। साथियों देखिए ये जो नीले रंग की नली जो हृदय से फेफड़े में खून ले जा रही है, ये तो खून को दूर ले जा रही है, तो ये आर्टरी कही जाएगी,
ये आर्टरी है और इसमें अशुद्ध खून जाता है, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध खून बहता है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आर्टरी में शुद्ध खून बहता है। ये याद रखेंगे साथियों। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऊपर नीचे, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में आर्टरी में क्या बोलते हैं, अशुद्ध खून बहता है। यह आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध खून बहता है या अशुद्ध, अशुद्ध बहता है। इसी तरह जो वेन है, ये सिस्टमेटिक वेन हुई, जब ये ब्लड गया एरोटा से, फिर यहाँ ब्लड एक्सचेंज हुआ, लौट रहा है, इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा और इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। तो यानी मैं ये कहूँ जो सिस्टमेटिक जो वेन्स हैं उनमें जो ब्लड है वो इम्प्योर होता है कि नहीं। देखिए ब्लड हृदय की तरफ आ रहा है इसलिए इसको वेन कहेंगे, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखिए ब्लड हृदय की तरफ जो आ रहा है वो प्योर ब्लड है। तो यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो वेन है, यानी जो पल्मोनरी वेन है उसमें शुद्ध ब्लड फ्लो करता है। सिस्टमेटिक वेन में अशुद्ध ब्लड फ्लो करता है। ये दो चीज आप याद रखें। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड बहता है, सिस्टमेटिक आर्टरी में शुद्ध ब्लड बहता है। पल्मोनरी वेन में अशुद्ध ब्लड रहता है, लेकिन सिस्टमेटिक वेन में पल्मोनरी वेन में शुद्ध ब्लड रहता है, लेकिन सिस्टमेटिक वेन में अशुद्ध ब्लड रहता है। इस तरह साथियों मुझे लग रहा है कि मैं इस पिक्चर को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। वही देखे जो सिस्टमेटिक, तीनों नाम ये लिखा हुआ शब्दों में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग। यहाँ लंग लिखा, लंग एंड हार्ट, क्योंकि हार्ट रहेगा तो वहां तो कोरोनरी है, उसका नाम कोरोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ लिखा एरोटा ब्रांचेस इटसेल्फ, एरोसा अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ती है, फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाती है, फिर ऑक्सीजन वहाँ दे देती है, कैल्शियम को कैपिलरी लेवल पे एक्सचेंज होता है, कैपिलरी फिर जो है वेन्यूल से वेन बनते हुए आ जाती है। फिर वेन्स का क्या नाम है, ग्रेट वेन्स, ये लिखा हुआ है, ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो भी आपने देख लिया। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में मैं ये भूल गया आपको, जो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड जो जाता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और जो हृदय से शुद्ध ब्लड होके लेफ्ट इसमें आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो डिफिनीशन और आर्टरी वेन का साथ ही याद है, खून, जो नली खून को हृदय से दूर ले जाए उसको आर्टरी, जो हृदय की तरफ ले आए उसको वेन। इस डिफिनीशन का शुद्ध अशुद्ध ब्लड से फर्क नहीं है। तो इस तरह साथियों तीन सर्कुलेशन हम समझ गए, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, और हम समझ गए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ये भी समझ गए, और अब हम समझ गए कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, ये भी समझ गए। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ये स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के बाद हमें ये भी लिखना था कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिस ब्लड के लिए हैं। योगिक प्रैक्टिस जो सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आसन भी है, प्राणायाम, यम नियम भी, जो पूरा अष्टांग योग जो है इसको प्रभावित करता है, एंड मेडिटेशन एक्सेट्रा, पूरा इनफैक्ट मेडिटेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
ये हो गया साथियों सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी, कोरोनरी हो गया। अब ये हृदय काम कैसे करता है। हृदय काम करने का मैंने लगभग बता दिया आपको पूरा, उसी ऊपर सर्कुलेशन समझने में उसी फोटो को मैं फिर से ले लेता हूँ तो आप समझ जाएंगे। या मुझे लग रहा है बता दिया, लेकिन फिर भी चले मैं बताता हूँ। अभी तो साथियों मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि पहले अशुद्ध ब्लड रेड मतलब इसमें राइट एट्रियम में आता है, फिर प्रेशर बन के लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से फेफड़े में जाता है, फेफड़े से शुद्ध होके लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेकिन साथियों यह जैसे ऐसे इस क्रम में नहीं होता, कुछ चीजें पैरेलल में चलती रहती हैं। जैसे कि जो हृदय का जो राइट एट्रियम है इसमें अशुद्ध ब्लड हमेशा आता रहता है, और जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें शुद्ध ब्लड हमेशा आता रहता है। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से जो अशुद्ध ब्लड आया वो राइट एट्रियम में इकट्ठा हो गया, और इससे पल्मोनरी सर्कुलेशन से जो शुद्ध ब्लड आया वो इकट्ठा हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और दोनों एक साथ होकर जब ये दोनों बॉक्स यानी दोनों खाने अलमारी के यानी ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों भर जाते हैं, जब दोनों भर जाते हैं तो एक दरवाजा जैसा चीज का खुलता है, वो दरवाजा खुलते ही लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। इसी दौरान ये जो ट्राई का जो लेफ्ट में जो दरवाजा होता है, लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाजा है ये ट्राई कस्पिड है, यानी 3 दरवाजे हैं, खुलेगा तब। और लेफ्ट इधर जो है जो प्योर ब्लड है वो बाई कस्पिड वॉल्व है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम से राइट आर्ट्रियम तक खून को आने में जो दरवाजा है, यहाँ 2 दरवाजे हैं, इधर 3। तो ये जो 3 वाले को बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व, और इधर को इसको बोलते हैं बाई कस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। अच्छा, इस तरह हो गया साथियों। अब जब यहाँ पे ब्लड आ गया दोनों नीचे, राइट वाले वेंट्रिकल में आया इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट वाले में आया प्योर ब्लड। अब क्या होता है, हृदय सिकुड़ता है। सिकुड़ता कैसे है वो हम अलग से स्टडी करेंगे। जो हृदय में बिजली का क्या सिस्टम है, कैसे हृदय इतनी तेजी से सिकुड़ता है। जैसे हृदय साथियों सिकुड़ता है उसी समय राइट एट्रियम से जो राइट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड है वो, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड है वो दोनों मूव करता है। राइट वेंट्रिकल वाला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि हृदय की तरफ अशुद्ध ब्लड ले जाना है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध ब्लड है, यह एरोटा में चला जाता है। ये साथियों यहाँ अशुद्ध ब्लड आया, यहाँ शुद्ध ब्लड आया, दोनों भर गया तो दरवाजा खुलता है, शुद्ध अशुद्ध ब्लड नीचे, इधर शुद्ध ब्लड नीचे। जब यहाँ पर है तो दोनों हृदय दबता है, ये अशुद्ध ब्लड फेफड़े में चला जाता है, और शुद्ध ब्लड ऐसे एरोटा में चला जाता है। इस तरह साथियों यही हृदय का फंक्शन है जो अगली हेडिंग थी, फंक्शंस ऑफ हार्ट, यही चीजें लाइन से लिखी हैं। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से इम्प्योर ब्लड आता है, राइट एट्रियम में जाता है, ये सब वही चीज लिखा। ये मिट्रल वॉल्व जो मैंने अभी नाम दिया, ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड वॉल्व, ये जो है। ठीक है, तो ये साथियों कैसे हमने देख लिया कि ब्लड कैसे फ्लो करता है। अब हम चलेंगे कार्डियक साइकिल स्टडी करने। कार्डियक साइकिल क्या है कि हृदय के जब एक बार धड़कता है, एक बीट के बीच क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो उन सारी प्रक्रिया का हृदय के हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है, हम हमारे मानसिक अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए उसका स्टडी जरूरी है। तो कार्डियक साइकिल क्या है,
हृदय के एक बीट में या एक कंप्लीट हृदय का चक्र कंप्लीट करने में जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं को कंबाइंड रूप से हृदय वो कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। इन्हीं को कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इसमें दो फेज होता है, एक सिस्टोल, एक डायस्टोल। आपने हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर पढ़ा होगा, है कि नहीं? ये जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको सिस्टोल कहते हैं, और फिर उसके बाद हृदय रिलैक्स करता है, उसी को डायस्टोल कहते हैं। ये कैसे होता है यहाँ शब्दों में लिखा है, फिर भी मैं आपको जो वही फिगर ले चल के फिर से बता रहा हूँ। आप देखेंगे शब्दों का नाम अलग अलग, फाइनली वही पिक्चर बार बार डिस्कस होती है। तो अब हमें डिस्कस फिर से करना है कि कार्डियक साइकिल क्या है, कैसे कैसे घटना होती है। इधर से इम्प्योर ब्लड और नीचे से इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में भरता है। प्योर ब्लड जो है दोनों फेफड़ों से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड भरता है, राइट में इम्प्योर। जब दोनों भर जाते हैं तो इधर का ट्राइकस्पिड वॉल्व, इधर का बाइकस्पिड वॉल्व क्या कहते हैं खुल जाता है, और प्योर इधर इम्प्योर ब्लड नीचे, इधर प्योर ब्लड नीचे। जब इसमें ब्लड भर जाता है खूब तो हृदय सिकुड़ता है। इसी सिकुड़ने की घटना को सिस्टोल कहते हैं। जब हृदय सिकुड़ता है तो जो हृदय का प्रेशर होता है, वही आप लोग जब कहते हैं ना कि मैंने अभी बीपी चेक कराया, हाई वाला इतना था, हाई वाला मतलब जब हृदय सिकुड़ रहा है तब क्या दबाव है, उसको सिस्टोल कहते हैं। जब हृदय फैल रहा है इसको डायस्टोल कहते हैं। ये मैंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी आपको बता दिया। ये इसमें याद एक ही चीज याद रखना जरूरी है कि दोनों वेंट्रिकल एक साथ ही दबते हैं। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए प्योर ब्लड से शुरू किया, लेकिन ये याद रखें कि दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ ही क्या बोलेंगे एक साथ ही फुल होते हैं, और फिर नीचे का जो दरवाजा खुलता है ट्राई का स्पीड और बाई का स्पीड, फिर नीचे वाले में भी एक साथ ही पहुंचते हैं। और फिर जब वो नीचे वाला भर जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मसल पे जोर लगता है, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ एक शब्द था, मैं उस शब्द मेरे दिमाग से निकल गया कि अच्छा हाँ, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन के समय हृदय में जो दबाव बना उसी को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो हृदय रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा थोड़ा सा फैलेगा, उसको कहते हैं डायस्टोल। उस समय हृदय में ब्लड प्रेशर कम रहता है। तो इस तरह क्या बोलते हैं तो सब, हाँ डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल में सामान्य भाषा में कितना ब्लड प्रेशर होता है, कहते हैं ना 120 मेरा है और फास्टिंग में 80 है, तब तो सही है। इससे डेविएट हुआ तो सही नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखें। तो सिस्टोल और डायस्टोल मैंने बता दिया। अब आता है कंडक्शन सिस्टम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम आ गया। ये मैं साथियों कहूँ, ये हृदय है, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम का पहले क्या मतलब है ये समझिए। कंडक्शन मतलब जो बिजली लेकर जाए। हृदय इतना तेजी से काम करता है, लगातार काम करता है कि इसके लिए हमारा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नसें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वही हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके जाते हैं। कभी आपने अपने गांव में, शहर में देखा होगा कि आपके मोहल्ले के पास बिजली तो कहीं बहुत दूर से पैदा होकर आ रही है, लेकिन आपके मोहल्ले के पास ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है कि नहीं? ये आप सबने देखा होगा।
ऐसे ही हृदय में भी ट्रांसफार्मर बना है जो गति को करवाता है और करता है। तो चूंकि हमें ये इस हृदय को लगातार काम करते रहना है, तो हमें क्या कहते हैं कंडक्शन सिस्टम रखना पड़ेगा जो बिजली के द्वारा इसको चलाए। तो इसको पार्ट्स में एक बार दिखा रहा हूँ कैसे हम देखते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट। इसमें साथ ही जो राइट एट्रियम है, यहाँ पर कोने पर एक यसो नोड, इसका नाम है साइनो एट्रियल नोड, यह होता है। यहीं पर जैसे हृदय को सिकुड़ना है, ऊपर से सिस्टम आया हृदय को, या हृदय सिकुड़ो, जब सिकुड़ने का सिस्टम आया तो यही यसो नोड उसको एम्पलीफाई करता है उस सिग्नल को, और पूरे फेफड़े में पहुंचाने के लिए सिग्नल भेजता है। अब जैसे ही ये सिग्नल भेजा, यहाँ पर एक और छोटा ट्रांसफार्मर होता है जिसका नाम है एवी नोड। एक हो गया हमारा साइनो आर्ट्रियो नोड, और वो एक का हो गया आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये साइनो आर्ट्रियल नोड यहाँ पर हो गया ऐसे नोड, और अच्छा इसका लोकेशन दिया है, कहाँ पे लोकेशन है, जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना, सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में घुसता है। ये लेफ्ट जो इंफीरियर वेना कावा वो भी घुसता है, लेकिन यसो नोड वहाँ होता है जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा घुसता है, और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अच्छा फिर आगे चलते हैं। दूसरा जो ट्रांसफार्मर लगा, छोटा ट्रांसफार्मर, इसका नाम है एवी नोड, इसका नाम है ऑट्रियो वेंट्रिकल नोड। ठीक है, ये है ऐसे नोड, ये एवी नोड। और फिर इसके बाद साथियों जो हृदय है, ये अगर आप मेरा कर्सर देखें, बीच में एक लाइन होती है। तो राइट एट्रियम, राइट वर्ट क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल एक तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दूसरी तरफ, ऐसे होता है। बीच में जो लाइन है जो दोनों को बांटती है, इसका नाम सेप्टम है। इस सेप्टम के ऊपर देखिए, ये जो है फाइबर बहुत ही कंडक्टिव करंट होती है, बहुत तेजी से करंट चलाती है। जैसे ही हृदय को सिकुड़ना है, यहाँ से यसे नोड से तुरंत सिग्नल गया। यसे नोड 1 मिनट में लगभग 100 सिग्नल भेजता है। यसे नोड ने सिग्नल भेजा पूरे इसमें फेफड़े में, सब यहाँ चूंकि सेंसर लगा है, तो सबसे पहले एक यहाँ आता है जिसका नाम है ये, मैं क्या बोला था मैं भूल गया, मैं फिर से बोलता हूँ। जो ऐसे नोड है, यहाँ जब जब हृदय को सिकुड़ना होता है, यसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलता है, वो सबसे पहले रिसीव होता है एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरे सेप्टम में जाता है। सेप्टम के अंदर ही बहुत बड़े फाइबर कनेक्ट होते हैं। ये यसे नोड से और एवी नोड से जो जो भी कनेक्टिविटी येलो रंग के दिख रही है, ये पूरे वो हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट कह सकते हैं। तो ये जो सेप्टम है, सेप्टम के ऊपर जो वो होती हैं ब्लड वेसल्स, उनका नाम है बंडल ऑफ हिज। इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिज, BUNDLEOF, हिज मतलब यस, उसका। तो बंडल ऑफ हिज, यही बंडल ऑफ हिज आगे पहुंच के पुरकिंजे फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो पुरकिंजे फाइबर इस तरह साथियों, यसे नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिज, और ये चौथा जो है पुरकिंजे फाइबर, यही मिलके ये ऐसे नोड, एवी नोड, यहाँ पे सेप्टम है जो बंडल ऑफ हिज, और उससे जो ब्रांचेस हैं, बंडल ऑफ हिज हो गया, बंडल ऑफ जो बंडल ऑफ हिज के बाद पुरकिंजे फाइबर, ये चार नाम।
ये याद रखें, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है शब्दों में। ये जो है राइट एट्रियम में होता है, जहाँ सुपीरियर वेना कावा जुड़ी होती है। ये 1 मिनट में लगभग 100 सिग्नल भेजता है। 100 बार हृदय को बोलता है पंप करो, पंप करो। ऑन्ट्रियो वेट्रिकल नोड लोकेशन कहाँ है? सेप्टम, वही मैंने बताया, सेप्टम एट जंक्शन पॉइंट ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। आर्टरिया और वेंट्रिकल का जो जंक्शन, आप सेप्टम जो है इसके हड्डी को याद रखें। सेप्टम के हड्डी मतलब स्ट्रक्चर, जो इसका पुरकिंजे फाइबर और एक चीज और कुछ बोला था, पुरकिंजे फाइबर। अच्छा ठीक है, भूल गया, एक बात और बोलना था। तो देखिए, बंडल ऑफ हिज भी बता दिया और हमने पुरकिंजे फाइबर भी समझ लिया। अब जो है हृदय कौन कौन सी ध्वनि निकालता है? हृदय निकालता है 6 तरह की ध्वनि निकाल, सॉरी 4 तरह की ध्वनि हृदय निकालता है। 4 में से 2 ही हमें सुनाई देंगी, बाकी नहीं देती हैं। तो क्या एक चीज मैं बोलना जा रहा था, भूल गया। हाँ, चलिए, ये लव डव क्या है? 4 तरह की ध्वनि निकलती है, सिर्फ 2 ही सुनाई देती है। और 2 ही जब सुनाई देगी तो होगा क्या? एक आवाज आता है लब, एक आवाज होता है डब। जब हृदय साथियों कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपने देखा कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ढेर सारा भर जाता है, उस समय वो करना चाहिए, वो गेट खुलता है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जब भर गया तो ट्राई का स्पीड और बाई का स्पीड वॉल खुलते हैं। उन्हीं का आवाज है जो जोर से आवाज करता है। ये आवाज थोड़ी देर तक होती, पूरा ब्लड अंदर पहुंच जाता है, फिर वहां पे ये होता है, वहां पे ब्लड पहुंचने के बाद राइट एट्रियम, हाँ, जब वो वहां पे दरवाजा खुलता है, ट्राई का स्पीड और बाई का स्पीड वॉल, तो वहीं पर एक ध्वनि होती है जिसको कहते हैं लव, LUB। एलोपैथ वाले LUB लिखते हैं, मुझे लिखना चाहिए LOVE, लव। हृदय में ही तो प्रेम है, हृदय कितना प्रेम हमसे करता है, तो लव डव नहीं है वो, मैं तो कहूँगा लव है, LOVE। तो और फिर जब नीचे वाले वेंट्रिकल में भर जाता है, राइट में इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट वाले में प्योर ब्लड। ब्लड तो ये या तो राइट वाला जो ब्लड है फेफड़े में जाना चाहिए, और लेफ्ट वाला जाना चाहिए लेफ्ट वाला जाना चाहिए वहाँ, लेफ्ट वाला जाना चाहिए पूरे शरीर में। तो उस समय इन दोनों, जो पल्मोनरी आर्टरी और जो ये सिस्टमेटिक आर्टरी, इन दोनों के रास्ते में एक प्लग जैसा लगा होता है। तो वो जो प्लग है ना, उसी को बोलते हैं ल्यूनार, सेमी ल्यूनार वॉल। सेमी ल्यूनार वॉल वही जो है एक्टिव होता है। तो 2 तरह की साउंड सुनाई देती है। फर्स्ट साउंड है लव और सेकेंड साउंड है डब। लव डब, लव डब। ये हो गया, 11वें पॉइंट पे आ गए। साथ ही थोड़ा से पॉइंट बचे हैं तो मैं 2-4 मिनट करके इस क्लास को कंप्लीट कर देता हूँ। पल्स साथियों क्या है? हालांकि ये टॉपिक आपको उतना अब जो है जरूरी नहीं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, एक योग टीचर को कम से कम पता हो ये पल्स रेट क्या है। तो साथियों, जो हमारा हृदय है वो तो मिनट में 72 बार, जो एसए नोड है 72 बार सिग्नल देता है, सॉरी 100 बार, ऑलमोस्ट 100 जो है करंट भेजता है, लेकिन हृदय ऑलमोस्ट 72 बार से 75 बार धड़कता है। जो पल्स होता है, जैसे आपने पल्स देखा, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब ये मेरे पूरे शरीर में ब्लड घूम रहा है, यहाँ वहाँ, कहीं ब्लड वेसल हर जगह है। पूरे शरीर के ब्लड वेसल में कहीं भी देखेंगे माइक्रोस्कोप से, ऐसे ऐसे ब्लड का मूवमेंट चलता है, उसी को कहते हैं पल्स।
तो जो पल्स की थ्रम ब्लड वेसल्स का कप कपाना को ही पल्स कहते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए मैं भी अभी अभी अपना हाथ कर रहा हूँ, तुरंत देख सकता हूँ, फील कर पा रहा हूँ, आप फील, इसी को पल्स कहते हैं। ये जनरली हृदय रेट के ऑलमोस्ट बराबर होती है, कभी कभी कम ज़्यादा हो सकती है, 2-4 1-2 पॉइंट। तो इस तरह साथियों हम समझ गए पल्स क्या चीज़ है। पूरे नली में ब्लड फ्लो करता है, ब्लड का कप कपाना, तो हम यहाँ महसूस कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ देखते हैं। कई जगह महसूस कर सकते हैं, तो हम वहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, ये ब्लड सर इसके बारे में बता दिया। अच्छा, ईसीजी आप कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो जो कार्डियोग्राम साथियों होता है, वह इसी जो मैंने हार्ट का कंडक्शन सिस्टम बताया अभी, साइनो एसे नोड, ऑट्रियम, साइनो ऑट्रिया नोड, ऑट्रियम वेंट्रिकुलर नोड, ये जो चीज़ें हैं, एसे नोड और आर्ट्रियो एवी नोड, इसके अलावा बंडल ऑफ हीज पुरकिंजे फाइबर, यह सब कैसे काम कर रहे हैं, ये देखने के लिए जरूरी है कि हृदय के करंट सिस्टम को स्टडी किया जाए। उसी लिए ये ईसीजी होता है, ये हृदय के अंदर सब बिजली सही चल रही है उसके लिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या साथियों, जब हमारे रक्त नलिकाओं में ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता है, तो जो नली है उसके वॉल पर कितना दबाव पड़ता है, ब्लड वॉल ऑफ आर्टरी कह रहा है। आर्टरी ही, जैसे मैं कहूँ कि जो नली हृदय से ब्लड को दूर ले जा रही है, उसी को आर्टरी कहते हैं। उसके अंदर कितना ब्लड महसूस हो रहा है, यही ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जो सिस्टोल के समय, जब हृदय का राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दबता है और खून फेफड़े की तरफ या बाहरी अंगों की तरफ भागता है, इस समय के जो प्रेशर को डायस्टोल कहते हैं। ये 120 मिली सेंटीमीटर पारे के बराबर होता है, 120। और जब हृदय रिलैक्स करता है डायस्टोल के समय, उसका बीपी होता है 80। तो इस तरह 80 120 हमारा ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू। ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है स्फिग्मोमैग्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, हाँ सॉरी, तो क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का, स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, ब्लड से कौन कौन से ब्लड प्रेशर कैसे घटता बढ़ता है, शरीर में कितना ब्लड है आपका, अगर ब्लड ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे मैं साथियों बताऊं, जो पहाड़ के लोग होते हैं, एक सामान्य मनुष्य में, जैसे मेरे अंदर जो ब्लड होगा 5-6 लीटर होगा, लेकिन पहाड़ी लोगों के शरीर में 1-2 लीटर ब्लड हमेशा ज़्यादा रहता है। उनके शरीर में सामान्य ब्लड 8 लीटर होता है। तो ब्लड वाल और उनका बीपी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ब्लड वॉल्यूम भी। अच्छा, वहाँ पे क्यों पहाड़ियों का ऑक्सीजन, मतलब कि ब्लड उनके शरीर में ज़्यादा होता है, क्यों कि शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, ऊपर ऑक्सीजन कम होता है, तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुँचे, इसलिए ब्लड ही ज़्यादा बना दिया भगवान ने। तो ब्लड हो गया। कार्डियक आउटपुट कहते हैं कि कितना कार्डियक आउटपुट मतलब कितना ब्लड पंप कर रहा है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑर्थर्ड बाय ब्लड वेसल, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल, विस्कोसिटी, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, ये सब फैक्टर्स भी ब्लड को निर्धारित करते हैं। ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिसऑर्डर, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं आप जानते हैं, ये जो कार्डियक फेल्योर कहा जाता है, जो मायोकार्डियम मैंने बताया, मायोकार्डियम काम नहीं करता है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम 3 तरह की रक्त नलिकाएं हैं, और इसमें जो है हमारा रक्त नलिका इन जो, हाँ, जो हृदय कहते हैं कि हृदय रुक गया, वास्तव में मायोकार्डियम का ही वो होता है, कमी, मायोकार्डियम काम करना बंद करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये इलास्टिसिटी जब इसकी खत्म हो जाए आर्टरीज की, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, और ये एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस में जो है इलास्टिसिटी आर्टिसिटी की, आर्टरीज की खत्म हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, जब आप तेल मसाला खूब खाते हैं, तो फैट इत्यादि वो ब्लड वेसल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, उस बीमारी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं।
हाइपरटेंशन क्या है? राइज इन बीपी। लोअर ये हाइपोटेंशन क्या है? लोअर इन बीपी। तो इस तरह साथियों हमने हृदय तंत्र को अच्छे से समझा और कैसे ब्लड निकलता है, हृदय के कौन कौन से पार्ट हैं, लेफ्ट एट्रिकल एट्रियम, राइट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सब चीज़ें हैं। इसका अभ्यास करें। फिर हृदय की संरचना हमने समझी, कैसे हृदय काम करता है ये समझा। फिर कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में समझा, सामान्य डिजीज के बारे में समझा। इस तरह साथियों हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग प्रेयर करके क्लास को एंड करेंगे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी नेत्रापहाय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस क्लास में आने के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो और आप सभी अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को समझें। जय देशियो। मैं क्लास को